सो है गाइस, कैसे हो आप सब। दिस इज रोहित 20AR10038 IIT खड़गपुर। एंड आज का जो वीडियो है जेई नीट बोर्ड सभी तरह के स्टूडेंट के लिए। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं उस टाइम टेबल की बात करने जा रहा हूँ जो मैं 2020 के कोरोना काल में अराउंड 5 to 6 मंथ के लिए फॉलो किया था। एंड जो रिजल्ट आया सो मैं आज IIT खड़गपुर में पढ़ रहा हूँ। इस वीडियो में मैं टाइम टेबल को लेकर बात करने वाला हूँ और मैं ये नहीं बोलूँगा कि कोई स्टूडेंट को कि अगर वो मॉर्निंग में पढ़ता है तो वो नाइट में शिफ्ट हो जाए, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा। बल्कि मैंने क्या किया कि तुम जितना दिन भर में पढ़ते हो उसको मैंने छोटे छोटे स्लॉट्स में बांट दिए हैं। ओके, और इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ कि कौन से टाइम में कौन सा बेस्ट स्लॉट रहेगा पढ़ना। ठीक है, अब बात कर लेते हैं स्लॉट्स की। तो तुम्हें टोटल 3 स्लॉट बनाने हैं। ठीक है, और तुम्हारे ये मैटर नहीं करेगा कि तुम्हारे 3 सब्जेक्ट है कि 4 सब्जेक्ट की 6 सब्जेक्ट है। अगर बोर्ड वाले हैं तो उनका ऑब्वियसली ज़्यादा सब्जेक्ट होंगे। एंड अगर जेई नीट वाले हैं, जैसे जेई वाले हैं, तो उनके 3 सब्जेक्ट होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और नीट वाले के बायोलॉजी उसमें होंगे। ओके, तो इन 3 स्लॉट्स में ही तुम्हें फिट करने हैं। और जो हर एक स्लॉट होगा ना वो 3 आवर का होगा। तुम बोलोगे भैया 3 आवर कैसे हो पाएगा? तो ऑब्वियसली नहीं हो पाता है, शुरू में नहीं, पॉसिबल नहीं होता है। 3 घंटे एक साथ बैठ के पढ़ना पॉसिबल नहीं होता है। और तुम्हारे मन में एक क्वेश्चन भी हो कि मैं 3 ही घंटे का स्लॉट्स क्यों बनाया हूँ। तो देखो, इसका स्ट्रॉन्ग रीजन है। मेरे साथ क्या होता था कि जब मैं टेस्ट देता था ना, तो टेस्ट ऑब्वियसली 3 घंटे के होते हैं। तो जब मैं टेस्ट देता था तो मैं पूरा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता था, फुल टेस्ट में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता था। शुरू के जो फर्स्ट आवर या फिर सेकेंड आवर तक मैं कॉन्सेंट्रेट कर पाता था, फिर उसके आगे नहीं कर पाता था। तो मैं एक दिन बस बैठा और फिर ऑब्जर्व किया कि क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैंने ये पाया कि मैं पढ़ता भी वैसे ही था। 1 घंटे पढ़ता था फिर रेस्ट करता था, कभी 1.5 घंटे पढ़ता था और रेस्ट करता था, कोई मतलब फिक्स नहीं रखता था। कभी 1 घंटे 1.5 घंटे ऐसे करके मैंने मतलब अपना हैबिट्स बना रखा था कि 1-1.5 घंटे पढ़ना कॉन्सेंट्रेट करके, उसके बाद फिर ना पढ़ना। ठीक है, रेस्ट करना, ऐसा। तो ये चीज़ मुझे टेस्ट में हार्म करती थी। ठीक है, तो मैं सोचा कि इसे ठीक करता हूँ तो शायद वहाँ पे कुछ इंप्रूवमेंट मुझे देखने को मिले। तो मैंने क्या कि अपने टाइम टेबल को कुछ रीशेड्यूल किया। पहले मैं रॉन्ग टाइम टेबल फॉलो करता था, तो मैंने अपने टाइम टेबल को रीशेड्यूल किया। मैंने क्या किया कि रात को पढ़ना शुरू किया। ठीक है, और रात को क्या किया मैंने कि मैं 9 बजे के आसपास अपना लाइट डिनर थोड़ा सा ले लेता था और उसके बाद मैं अपना पहला स्लॉट शुरू करता था 3 घंटे वाला। शुरू में नहीं हो पाता था, 2 घंटे 2.5 घंटे मैक्सिमम जा पाता था, उसके बाद नहीं हो पाता था। बट धीरे धीरे 1 हफ्ते 2 हफ्ते होने के बाद वो 3 घंटे तक पहुंच जाता था। ठीक है, पहुंच गया मेरे साथ। तो फर्स्ट स्लॉट में मैं सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट को रखता था, क्योंकि जब तुम शुरुआती दौर में पढ़ोगे ना तो तुम्हारा जो ये कंसंट्रेशन पावर होता है बहुत ज़्यादा होता है उस समय। तो इसलिए मैं टफेस्ट सब्जेक्ट को सबसे पहले रखता था, क्योंकि फर्स्ट स्लॉट में मुझे उतनी नींद नहीं आती थी। तो मैं सबसे फर्स्ट स्लॉट में सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट को रखता था। जैसे ही 3 घंटे खत्म होते थे ना, तो यू विल नॉट बिलीव मेरा दिया बुझने लगता था। तो इसके लिए मैंने क्या किया था, मैं 3 घंटे कंप्लीट करने के बाद थोड़ा रेस्ट लेता था और थोड़ा जो बिस्किट वगैरह रखता था, ताकि ऑब्वियसली 3 घंटे बाद थोड़ा भूख लग जाता था, तो मैं बिस्किट वगैरह वहाँ पे खाता था और थोड़ा वॉक वगैरह करके और फिर आधे घंटे बाद फिर नेक्स्ट स्लॉट शुरू करता था। बट नेक्स्ट स्लॉट में क्या करता था, इस बार नेक्स्ट स्लॉट में सेकेंड स्लॉट में मैं सबसे ईजीएस्ट सब्जेक्ट उठाता था, क्योंकि फर्स्ट 3 आवर में तुम इतना माइंड लगा चुके हो ना कि उसके बाद ज़्यादा सोचने का मन नहीं करता है। ठीक है, तो मैं इजी सब्जेक्ट उठाता था और फिर इजी सब्जेक्ट को पढ़ता था। ओके, तुम्हारे मन में बहुत सारे डाउट्स होंगे, मुझे पता है कि भैया टेस्ट सीरीज होंगे, हमारे क्लासेस होंगे, तो वो मैं धीरे धीरे एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो वीडियो को आराम से देखो, रिलैक्स होके, और मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारे सारे डाउट्स धीरे धीरे वीडियो का एंड तक कंप्लीट कर दूंगा। ओके, तो सेकंड स्लॉट इस तरह मैं कंप्लीट करता था। सेकंड स्लॉट्स में क्या होता था कि सेकंड स्लॉट्स के जो फर्स्ट आवर होते थे उसमें मैं सेकंड सब्जेक्ट का टफ चीज़ें पढ़ता था। ठीक है, सेकंड स्लॉट्स के फर्स्ट आवर में। एंड उसके बाद फिर मुझे और नहीं आने लगता था, तो मैं उसे हटा देता था। फिर सेकंड स्लॉट के सेकंड आवर में उससे कम टफेस्ट चीज़ों को उठाता था, फिर उसे पढ़ लेता था। उसके बाद यू विल नॉट बिलीव कि मेरे आंखें जो ऐसे ऐसे होने लगती थी। ठीक है, कि लास्ट जो सेकंड स्लॉट के जो थर्ड आवर होते थे ना, उसमें मैं कुछ नया नहीं पढ़ पाता था। ओके, तो मैं क्या करता था कि इस स्लॉट में मैं सिर्फ रटता था चीज़ों को, बस देख के रटता था। पेन वगैरह भी नहीं यूज करता था, बस ऐसे सो के ऐसे करके देखता था। ठीक है, रटता था। और ये कैसे करता था, मैं अपने शॉर्ट नोट्स के थ्रू। और हाँ, जिन्होंने भी वो वीडियो अगर नहीं देखा है ना, नहीं देख रखा है, तो प्लीज़ उस वीडियो को एक बार जाकर देखो। ऊपर आई बटन में तुम्हें दिख रहा होगा। ठीक है, तो उसे क्लिक करो और वहाँ जाके वो वीडियो तुम देख सकते हो। वो वंडरफुल शॉर्ट नोट्स मैंने बनाए थे अपने टाइम में, जेई के टाइम में, तो वो काफ़ी यूजफुल था। ऑब्वियसली वो तुम्हें बोनस नंबर भी दिलाने वाला है, तो प्लीज़ उसे जाके देख सकते हो अगर जिन्होंने भी नहीं देखा है। ठीक है,
तो इस तरह मैं सेकंड स्लॉट्स कंप्लीट करता था। सेकंड स्लॉट जैसे ही कंप्लीट करता था उसके बाद मुझे भूख जोरों की लगती थी, तो उसके बाद मैं अराउंड 3 बजे का रात में 3 बजे के आसपास मैं अपना डिनर लेता था, हैवी डिनर लेता था, ठीक है। ऑब्वियसली उसके बाद पढ़ना नहीं होता था, आराम से खा के और उसके बाद मैं थोड़ा सा वॉक वगैरह करता था। जब सब कोई मॉर्निंग वॉक में निकलते थे तो मैं फिर सोने चला जाता था। तो इस तरह करके मैं 2 स्लॉट्स कंप्लीट कर लेता था। और फिर उसके बाद क्या होता था कि मैं जनरली 5 से 6 घंटे के लिए उसके बाद सोता था। एंड फिर क्योंकि सुबह क्लासेस होती है हमारी, राइट, जनरली सबके क्लासेस होती है, तो फिर मैं दिन को क्लास वगैरह करता था और फिर दिन में किसी तरह एक और 3 घंटे का स्लॉट्स मैं निकालता था, जो मेरा सेकंड टफेस्ट सब्जेक्ट था उसके लिए। तो तीसरा स्लॉट्स वो था, तो मैं उसे वहाँ पे पढ़ता था, दिन में पढ़ता था, ठीक है। और इवनिंग में मैं फिर थोड़ा रेस्ट, अगर किसी को मुझे क्या होता है मैं थोड़ा रेस्ट लेता था, क्योंकि रात में पढ़ने होता है तो थोड़ा रेस्ट तो तुम्हें चाहिए। तो इवनिंग में मैं थोड़ा रेस्ट ले लेता था और फिर मैं इसे फिर से वही चीज़ फॉलो करता था। तो इस तरह मैंने रेगुलर 6 महीने फॉलो किया, ठीक है। और ऑब्वियसली हर हफ्ते में 1-2 दिन तो मतलब फॉलो नहीं हो पाते थे, ठीक है, बट फिर भी मैं कोशिश करता था इसे फॉलो करने के लिए। ये पॉसिबल नहीं होता कि लगातार हर दिन तुम कर पाओ, बट ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि इसे फॉलो करने के लिए, ओके। तो 1-2 दिन अगर गड़बड़ भी जाता है, ऐसा नहीं सोचना है कि भैया ने तो सारे दिन किए होंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मैं भी स्टूडेंट ही हूँ, तुम लोगों की तरह स्टूडेंट रहा भी हूँ और अभी भी स्टूडेंट हूँ, राइट। तो समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ। चलो छोड़ो, हटाओ। मैंने तो एक्सप्लेन कर दिया कि रात वाले में ऐसे मैंने ऐसे शॉर्ट्स को फॉलो करता था, बट जो दिन में है और या फिर जो मॉर्निंग में उठ के पढ़ते हैं उन्हें क्या करना है, तो उन्हें भी ऐसे ही करना है। एक बार में 2 स्लॉट्स कंप्लीट करने हैं, ठीक है, चाहे वो मॉर्निंग में पढ़ता हो चाहे दिन में पढ़ता हो, ओके। एंड सेकेंड स्लॉट्स तुम कभी भी जो टाइम आगे बचेंगे उसमें तुम फिट कर सकते हो, ठीक है। बट तुम्हें याद रखना है कि 2 स्लॉट्स एक बार में कंप्लीट करने हैं, क्योंकि शुरू में एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होता है, तो तुम 2 स्लॉट्स एक बार में कंप्लीट कर सकते हो। और मेरे साथ एक और रीजन था 2 स्लॉट एक बार में पढ़ने का, वो ये था कि जे एडवांस 2 स्लॉट्स में होते हैं, ठीक है, 3 दिन और के 2 स्लॉट्स लेते हैं एग्जाम, तो इसका एक ये भी रीजन था कि 2 स्लॉट्स मैं एक बार में पढ़ता था, ओके। तो इस तरह तुम स्लॉट्स को अपने स्लॉट्स को अपने टाइम के अनुसार फिक्स कर सकते हो, ओके। एंड यू विल नॉट बिलीव कि तुम हफ्ते दिन ट्राई करके देखो, तुम्हें बहुत कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। तुम्हें हफ्ते दिन का 2-3 दिन के अंदर ही चेंजेस देखने को मिलेंगे। शुरू में ये पॉसिबल नहीं हो पाता, तो शुरू में तुम 2-2 घंटे के 3 स्लॉट्स बना सकते हो और धीरे धीरे उसको इंक्रीज करो, ठीक है। तो कुछ समय आएगा, आफ्टर 20 डेज या 21 डेज के बाद तुम उसे अचीव कर लोगे, ओके। तो ये इस तरह से मैं फॉलो करता था और तुम भी फॉलो करो, तो मैं भी बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, ओके। अब कुछ स्टूडेंट के डाउट्स होंगे कि भैया हमारे तो टेस्ट भी रहते हैं, तो मैं बोलूँगा कि उस दिन तुम 2 स्लॉट को रिड्यूस कर देना और जो 6 घंटे बचेंगे ना उसमें 3 घंटे का टेस्ट दे देना और 3 घंटे एनालिसिस कर लेना, ठीक है। और हाँ, जिस स्लॉट में जो सब्जेक्ट पढ़ना है वही सब्जेक्ट तुम पढ़ोगे, ठीक है। उसमें ये नहीं कि तुम जो तुम मतलब डिफाइन कर चुके हो ना, एक बार तुम्हें डिफाइन करना है कि मुझे कौन से स्लॉट में कौन कौन से सब्जेक्ट रखने हैं, तो ये तुम मैसअप नहीं करोगे कि इस स्लॉट में वो सब्जेक्ट पढ़ लिया, उस स्लॉट में ये सब्जेक्ट पढ़ लिया, नहीं, तुम्हें एक डिसिप्लिन के साथ काम करना होगा, राइट। एक डिसिप्लिन को फॉलो करना ही होगा, ठीक है। उसके बाद आई विल से दैट कि रिजल्ट पक्का आएंगे, ठीक है। सो इसे एक बार फॉलो करके देखो और होप ये वीडियो तुम्हें अच्छे लगे होंगे। तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और चाहो तो मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो एंड डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मैंने। आई होप तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट्स है तो तुम कमेंट में लिख सकते हो, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा, ओके। एंड वीडियो अच्छा लगा तो तुम लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को दबा देना प्लीज़, क्योंकि आगे मैं जो भी इस तरह के वीडियोस डालूंगा, ठीक है, तो तुम्हें नोटिफिकेशन मिल पाएगा, ओके। और आगे मैं और भी कुछ वीडियोस लाने वाला हूँ, ठीक है, तो इस चैनल पे बने रहो प्लीज़, ठीक है। और मैं चाहता, मेरा एक ही मकसद है कि तुम्हें एग्जाम में तुम्हारे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आए, ठीक है, और तुम बेस्ट से बेस्ट कॉलेज में जा सको, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते हैं, बाय बाय।